और खबर आपको बताएं, पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी हो रही है। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मुंबई के 8 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है। 14 बैंकों के कॉन्सोर्टियम के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए में घोटाले का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उसके परिवार की कंपनी ये बताई जा रही है, जहां पर छापा पड़ रहा है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर विनय शंकर तिवारी के तमाम ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी है। गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, मुंबई के 8 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसे लेकर छापेमारी की जा रही है। और 14 बैंकों के कस्टोडियम के लिए 1100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। और बताया जा रहा है कि जो विधायक है विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक, उनके परिवार की ये कंपनी है जिस पर इस वक्त छापा पड़ा है। नाम गंगोत्री इंटरप्राइजेस है। बातचीत करने के लिए तमाम जानकारी के साथ रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, किस बात को लेकर ये ईडी का छापा है और अभी इस वक्त फिलहाल कितनी जगहों पर छापेमारी चल रही है पूर्व विधायक के ठिकानों पर? पूर्व विधायक के ठिकाने पर करीब 8 जगहों पे छापेमारी चल रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो विनय शंकर तिवारी हैं, ये पूर्वांचल के कभी बाहुबली कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी के सबसे छोटे लड़के हैं। और इन्होंने कुल इनका जो इनके ऊपर आरोप करीब 1100 करोड़ से अधिक का है। अलग अलग बैंकों से इन्होंने लोन लिया था और लोन लेने के दौरान जो कागजात प्रस्तुत किए थे वो फर्जी तरीके के प्रस्तुत किए थे। 2019 में ये मामला सामने आया था। उसके बाद ये पहले मामला सीबीआई को जाता है और जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट से मामला सीबीआई को जाता है। जब सीबीआई इसमें एंट्री करती है तो उसके बाद ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करने के लिए उसमें एंट्री करती है। और तभी से ईडी लगातार और सीबीआई की छापेमारी इनके घरों पे, इनके आवासों पे होते रहे हैं। पिछले दिनों जब ईडी ने छापेमारी की थी तो 30 करोड़ से अधिक की इनकी संपत्तियों को जब्त किया था। न सिर्फ गोरखपुर में कुछ संपत्तियों को अटैच किया था, बल्कि नौतनवा में भी कुछ संपत्तियों को अटैच किया गया था। लखनऊ में भी कुछ संपत्ति को अटैच किया गया था। एक बार फिर से इस केस की जड़ में जाने के लिए ईडी ने आज छापेमारी की है। आज जो छापेमारी चल रही है, ये जो हाता है धर्मशाला के पास हरशंकर तिवारी का, विनय शंकर तिवारी भी रहते हैं, उस आवास पे छापेमारी की गई है। इसी के साथ इनके लखनऊ आवास पे छापेमारी की गई है और दिल्ली, मुंबई सहित 8 ठिकानों पे छापेमारी की गई है। तो गंगोत्री इंटरप्राइजेस है, इंटरप्राइजेस के साथ इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसका रजिस्ट्रेशन गोरखपुर के ही इंदिरा नगर के नाम, इंदिरा नगर एक मोहल्ला है, वहां से हुआ था। उसके बाद इसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो आज जो ईडी छापेमारी कर रही है, उस छापेमारी में वो इस केस की तह तक जाने की कोशिश करेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि शाम तक क्या कुछ और संपत्तियों को ईडी अटैच करेगी या फिर कागजात लेके जांच को आगे बढ़ाएगी। जी ठीक है रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।